सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। मित्रों, लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के हमारी भरपूर कोशिश चल रही है और ये कोशिश यूं ही नहीं है, इसका असर उत्तर प्रदेश सरकार तक पूरी तरीके से हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो कल आपने देखा ही होगा कि प्रतापगढ़ के मोती सिंह जी के पास और करौरिया जी के पास हम लोग गए और वहाँ से हम लोगों ने सरकार तक अपनी आवाज़ मजबूती से पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। और ये प्रयास आपको बता दें कि निश्चित तौर पर निष्फल नहीं जाएगा। सरकार के कानों तक ये पूरी खबर जा रही है। और कल की मीटिंग में क्या हुआ इसको लेकर के अभी मैं प्रशासन के पास जा कर के पूरी जानकारी हासिल करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास शेयर नहीं होती हैं। और सच्चाई यही है कि मैंने इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से जो स्वरूप दिया है, शायद उत्तर प्रदेश में आपने पहली बार ऐसा देखा होगा। कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो आपके इस प्रकरण से अवगत ना हो। हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ पुरानी नियमावली को लेकर के है। तमाम जो साथी विरोध में हैं, तमाम साथी जो समर्थन में हैं, तो समर्थन में वही हैं जो चीज़ों को समझ रहे हैं और विरोध में वही हैं जो अपना निजी स्वार्थ, त्वरित लाभ देख रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि अगर नई नियमावली से विज्ञापन आएगा तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न भी आपको पढ़ने होंगे। इतना ही नहीं, उम्र सीमा का तो यहाँ क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन तमाम जो बदलाव हैं उसे आप नहीं झेल पाएंगे। तो मैं सभी साथियों से बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये लड़ाई हमारी आपकी है। हमें आपको इसे मजबूती से लड़ना है। आप लोगों का सहयोग समर्थन जरूरी है और आप लोगों के सहयोग से, समर्थन से, योगदान से ही इस लड़ाई को हम लोग अंतिम रूप दे सकते हैं। तो मैं सभी साथियों से बहुत साफ, बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि आप लोग हौसला मत हारिए। अगर आप भी पुरानी नियमावली के समर्थन में हैं तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आपकी आवाज़ सरकार तक जाती रहे। जनप्रतिनिधियों के द्वारा, साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा आपकी बात मजबूती से उत्तर प्रदेश सरकार तक जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर विज्ञापन आएगा तो पुरानी नियमावली के ही आधार पर आएगा। इसका तमाम साथी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि अनिल सिंह ने भर्ती फंसा दिया। मित्रों, आपको बता दें कि ये जो भर्ती 20,000 देख रहे हैं वो अनिल सिंह की देन है। आप इसको मानो न मानो। लगातार मैंने सरकार पर मॉरल दबाव बनाया, लगातार सरकार पर हमने पदों को छिपाने या अधियाचन न भेजने जैसे प्रकरण से अवगत कराया। तो कहीं न कहीं ये लड़ाई हालांकि मेरी अकेले की नहीं, आप सबकी है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से आज आपका मामला पूरे चरम पर है। कुछ लोग ये कहेंगे कि प्राविधिक कला को शामिल किया जा रहा है, तो बहुत स्पष्ट बता दें कि जो पुरानी नियमावली 105 वर्षों से सनातन से चली आ रही है और आप उस दौर में थे, अचानक बदलाव हो जाए तो कोई अभ्यर्थी अपनी योग्यता कैसे साबित कर सकता है। जो तमाम बीएफए के साथी हैं जो धारा के विपरीत चल रहे हैं, मुझे हंसी आती है कि यार एक दौर था कि आप एक ही छत के नीचे एक साथ बैठ करके परीक्षा देते थे, आपके अंदर वो कुवत थी, आप नौकरी ले लेते थे। लेकिन आपका निजी स्वार्थ जो होता है, हालांकि जो हमारे बुद्धिजीवी साथी होते हैं उनके अंदर निजी स्वार्थ होता है और सच्चाई यही है कि ये आंदोलन भी जो चल रहा है, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि इसमें भी लोगों का स्वार्थ है, क्योंकि हम बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करते। इस बात को हमें आपको समझना है। मेरा भी स्वार्थ है। स्वार्थ यह है कि इस लड़ाई को मैंने मजबूती से सरकार तक पहुंचाया। आज युवा मंच को पूरे उत्तर प्रदेश में लोग फिर से जानने लगे। ये मेरा निजी स्वार्थ है।
कि मेरा प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। ये अनिल सिंह कौन है, युवा मंच कौन है, इसकी चर्चा सभी आला अधिकारियों में है। पूरे प्रदेश का जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा युवा मंच का नाम जान चुका है। तो मेरी एक उपलब्धि, मुझे श्रेय मिल रहा है। हालांकि मैं बहुत श्रेय के चक्कर में नहीं रहता, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि मैं ईमानदारी से काम करूं और जो हमारे पीड़ित साथी हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो अपने भविष्य को कुचलता हुआ देख रहे हैं, उनका मैं सहारा बनूं और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईमानदारी से खड़ा हूं। कोई भी छात्र यह नहीं कह सकता कि अनिल सिंह ने मेरे साथ गलत किया। हाँ, जिनके लिए ये लगता है कि अनिल सिंह प्राविधिक कला को शामिल करा देगा, प्रवक्ता में नॉन बीएड को शामिल करा देगा, कंप्यूटर का विज्ञापन ला देगा, निकलवा देगा, हिंदी में जिसका इंटर में संस्कृत नहीं है उनको भी आवेदन करने का मौका दिला देगा, अंग्रेजी में लिटरेचर लैंग्वेज का जो विवाद है उसको हल करा देगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए, बहुत साफ बताएं आपको, तो कंपटीशन बढ़े न बढ़े ये आप ध्यान दें। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप ये ना कहिए कि फलाने को हटा दिया जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, या नहीं। युवा मंच टीम ने पूरे युवाओं के करियर को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस मुहिम को हवा दी है और मुझे लगता है इस मुहिम में अब हम लोग जीत की कगार पर हैं और हमें जीत मिलनी तय है। सभी से मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा मित्रों, कि आप लोग पूरी तन्मयता के साथ युवा मंच टीम के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन तमाम साथियों तक पहुंचाइए कि जो युवाओं के हक की बात करेगा हम उसके साथ जुड़ेंगे, वो चाहे अनिल सिंह हो या अदरवाइज कोई भी। तो आपकी आवाज़ पहुंच रही है और मैं मजबूती से पहुंचा रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को जितना शेयर करेंगे हम उतने मजबूत होंगे, और जितने हम मजबूत होंगे उतना मजबूती पुरानी नियमावली को मिलेगी, और पुरानी नियमावली को जितनी मजबूती मिलेगी मित्रों, सफलता उतनी आपको सुनिश्चित होगी। तो सभी साथियों से मैं यही अपील करूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें। और समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देख ही लिया होगा कि क्षैतिज आरक्षण, ये उल्टा सीधा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, चूंकि विज्ञापन पर कार्य चल रहा है। क्षैतिज आरक्षण की प्रक्रिया भी हल हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हल हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हर हाल में विज्ञापन जल्द आए, चूंकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की शिक्षा बाधित हो रही है। और मेरी लड़ाई सिर्फ आपको शिक्षक बनाने तक की नहीं है, मेरी लड़ाई उन बच्चों के लिए भी है जो विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। और सरकार पर हम इसीलिए लगातार दबाव बना रहे हैं कि सरकार हर विषय के शिक्षकों को हर विद्यालय में तैनात करे। अब आपको हो सकता है कि ये चीज़ें लगे कि नहीं नहीं हमको नौकरी मिल जाए, दुनिया जाए भाड़ में, तो ये आपकी सोच हो सकती है। लेकिन एक समाज सेवी होने के नाते मेरी नज़र उन विद्यालयों तक है, जो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे जूनियर विद्यालय, मतलब हर विद्यालय में मेरा जो कहना है, हर विद्यालय में सबसे पहले शिक्षकों का चयन होना चाहिए, उसके बाद छात्र शिक्षकों के आधार पर जरूर आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप पुरानी नियमावली के समर्थन में हैं दोस्त, तो आपको पुरानी नियमावली जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना होगा, ताकि मुझे पता चले कि वाकई में आप पुरानी नियमावली को दिल से चाहते हैं। और मुझे पता है कि दिल से जिसे चाह लेता है आदमी, उसको हासिल कर लेता है। तो धन्यवाद, जय हिंद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।